नमस्कार, इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। संविधान क्विज की श्रृंखला का ये दूसरा कार्यक्रम है जिसके लिए हम आए हुए हैं दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय द्वारिका। संविधान क्विज में हमारी कोशिश होती है भारतीय संविधान से जुड़े तमाम पहलुओं को समझना, उससे जुड़े सवाल करना, और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहते हैं अलग अलग स्कूलों के छात्र छात्रा। और इस बार हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय विद्यालय द्वारिका की टीम। आपका टीम से परिचय कराते हैं। हमारे साथ है टीम लोकतंत्र। नमस्कार, मेरा नाम तेरेसा है और मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय कुमार शर्मा है, कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नेहा यादव है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत कुमार है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। तो ये टीम गणतंत्र है और हमारे साथ तीसरी टीम है टीम जनतंत्र। आप अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श तिवारी है, मैं कक्षा 9वीं के छात्र हूँ। तो तीन टीम हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और इसी के साथ साथ हमारे साथ इस विद्यालय के छात्र छात्रा मौजूद हैं, इस विद्यालय के अध्यापक, प्राध्यापक और तमाम बाकी जो संबंधित कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत लोकसभा टेलीविज़न की इस टीम की ओर से। और कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले एक बार टीम्स को जो नियम हैं वो हम बताना चाहेंगे। इस कार्यक्रम में कुल 3 सेगमेंट्स होंगे। जो ये पहला सेगमेंट है इसमें हम बात करेंगे भारत के संविधान और उसके प्रमुख स्रोत की, सोर्सेज की। इस पहले सेगमेंट में हम कुल 6 सवाल आपसे पूछेंगे, यानी हर टीम से सिर्फ 2 सवाल पूछे जाने हैं। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपके खाते में 10 नंबर जुड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं और आप पास करते हैं तो अगली टीम को वो सवाल जाएगा, और वो टीम अगर सही सवाल का जवाब देती है तो उसके खाते में 5 नंबर जुड़ेंगे। हम शुरुआत कर सकते हैं एक बार तालियों के साथ, अगर आप बताएं। पहला सवाल टीम लोकतंत्र आपसे, भारत के संविधान के कुल कितने भाग थे? भारत का संविधान जब बना तो उसके कुल कितने भाग थे? मैं आपको ऑप्शंस देता हूं, 24, 22, 18 या 17। 18 क्लियर हैं आप? ये जवाब गलत है क्योंकि जो सही जवाब है वो है 22। अगला सवाल है भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? यानी जब भारत का संविधान तैयार हुआ उस वक्त कुल कितने अनुच्छेद थे? और आपके ऑप्शन हैं 195, 195, 295, 395 या 595। 395, 395। बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ आपके खाते में जो नंबर हैं वो जुड़ जाते हैं। अगला सवाल आपसे, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जब मैं मूल संविधान कह रहा हूं तो जब संविधान तैयार हुआ उस वक्त कुल कितनी अनुसूचियां थीं? आपके ऑप्शन हैं 8, 11, 10 या 9। सर 8। सही जवाब। तो एक दौर इस पहले सेगमेंट का खत्म हो चुका है। सवालों को आगे बढ़ाते हैं। 2 टीम्स ने सही जवाब दिया है। भारतीय संविधानों के रचनाकारों ने उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, किस देश के संविधान से ग्रहण की थी, एडॉप्ट की थी? सवाल क्लियर है? मैं आपको ऑप्शंस देता हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राज्य अमेरिका। सही जवाब। अगला सवाल आपसे, अमेरिका के संविधान की किस विशेषता का हमारे संविधान पर प्रभाव नहीं है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका असर हमारे संविधान पर नहीं दिखता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में है? ठीक है, सवाल क्लियर है? आपके ऑप्शन हैं एकल नागरिकता, नीति निर्देशक तत्व, शक्ति पृथक्करण
या मौलिक अधिकार। इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे संविधान में तो है लेकिन हमने अमेरिका के संविधान से नहीं ली है? आपके पास पूरा समय है। ऑप्शन रिपीट करना एक बार। जी, एकल नागरिकता, नीति निर्देशक तत्व, शक्ति पृथक्करण या मौलिक अधिकार। सर नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, ये जवाब आपका है या इनका है? सर दोनों का है। सही जवाब। अगला सवाल आपसे। सवाल ये कि सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? ऐसा कौन सा फैसला या ऐसा कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला जिसका सबसे ज़्यादा असर, प्रभाव भारतीय संविधान पर दिखा है? 4 मामले हैं। आरपी कपूर बनाम पंजाब राज्य, लक्ष्मी नारायण बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या वेंकट रमन बनाम भारत संघ। केशवानंद भारती। केशवानंद भारती। कितनों को लगता है ये जवाब सही है? तालियां इनके लिए। तो इस पहले सेगमेंट के 6 सवालों का क्रम पूरा हो चुका है। आइए एक बार देख लेते हैं स्कोर बोर्ड में किस तरीके के परिणाम इस पहले सेगमेंट के नजर आते हैं। इस पहले क्रम के सेगमेंट के नतीजे आ चुके हैं और जो नतीजे हैं उनके मुताबिक लोकतंत्र टीम को, जो इस कार्यक्रम में हमारी पहली टीम है, उसको मिले हैं 10 अंक। बहुत बहुत बधाई आपको। हमारी जो दूसरी टीम है, टीम गणतंत्र, उसको मिले हैं 20 अंक। बहुत बहुत बधाई आपको। और जो हमारी तीसरी टीम है, टीम जनतंत्र, उसको मिले हैं 20 अंक। आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो मुकाबला बहुत रोचक है और जिस तरीके से क्रम आगे बढ़ेंगे सवालों के, उस तरीके से ही ये जो रोचकता है ये और आगे बढ़ती रहेगी। सवाल थोड़े कठिन भी होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल आप सब लोगों के लिए भी। आप सब लोगों से हम ये समझना चाहेंगे कि आप में से कितनों को पता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष प्रस्तुति संविधान क्विज। हम यहाँ दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय द्वारका में आए हुए हैं और भारतीय संविधान से जुड़े अलग अलग सवालों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 3 टीम हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सेगमेंट खत्म हो चुका है। 3 टीम्स को अलग अलग नंबर मिल चुके हैं और ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल हमने बाकी स्कूली छात्र छात्राओं के लिए रखा था। सवाल था कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। कितनों को ये जवाब पता है? पहले हाथ उठाकर अगर बता सकें। सही जवाब जो देना चाहें, आप देना चाहते हैं। 26 जनवरी 1950। सही जवाब। दूसरा सेगमेंट है और इस दूसरे सेगमेंट में जो सवाल हम करेंगे भारतीय संविधान से जुड़े, वो होंगे संविधान की उद्देशिका से जुड़े, प्रियम्बल से जुड़े। लेकिन कार्यक्रम में सवाल हम शुरू करें उससे पहले इस सेगमेंट के जो नियम हैं वो थोड़े बदल जाते हैं, तो आपके साथ साझा करना ज़रूरी है। इस सेगमेंट में भी हम सवाल आपसे 6 ही कुल पूछेंगे, यानी हर टीम से सिर्फ 2-2 सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको 10 नंबर ही मिलेंगे। अगर आप गलत जवाब देते हैं तो इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी और आपके खाते से 5 नंबर काट दिए जाएंगे। आपको लगता है कि आपको जवाब नहीं पता है और आप सवाल अपना पास करते हैं, तो जो सही जवाब देगी सिर्फ अगली टीम, और वो सही जवाब अगर देती है तो उसके खाते में 5 नंबर जुड़ जाएंगे। पहला सवाल आपसे, क्या उद्देशिका भारतीय संविधान का अंग है? क्या उद्देशिका भारतीय संविधान का हिस्सा है, पार्ट है या नहीं? आपके 4 ऑप्शन हैं। नहीं, हाँ, अब नहीं है, यानी पहले कभी थी, है भी और नहीं भी है। है। पक्का? कंफर्म? लॉक किया जाए? सही है इनका जवाब। क्या उद्देशिका भारतीय संविधान का हिस्सा है, अंग है? कितनों को लगता है? इस बार हाथ उठाने वाले कम हैं। आपने सही जवाब दिया है, बधाई आपको। अगला सवाल आपसे, उद्देशिका का आधार क्या है? उद्देशिका भारतीय संविधान का जो हिस्सा बनी है
उसका बेस क्या है, क्यों वो भारतीय संविधान का हिस्सा बनी और किस आधार पर बनी। आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश उद्देश्य प्रस्ताव, यानी उस दिन पंडित नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही आधार बना हमारे संविधान की उद्देशिका के लिए। दूसरा ऑप्शन है 13 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया भाषण। तीसरा ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव। और चौथा ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में के.एम. मुंशी के द्वारा प्रस्तुत विचार। तेरह दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण। कंफर्म? कहीं पढ़ा है आपने? पढ़ा है? क्या पढ़ा है इसके बारे में आपने? उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव मतलब कि जो हमारी प्रस्तावना है उसके बारे में भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने जो हमारी अभी जो प्रस्तावना है वो बताई गई थी। उसमें उन्होंने एक शब्द यूज़ किया था समाजवाद, जिसके ऊपर बहुत से लोगों को कुछ डाउट था, तो बहुत से प्रश्न भी उठे थे। उन्होंने उन सब का उत्तर भी दिया था। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको। और ये बहुत अच्छी बात है कि उद्देशिका जैसे जटिल विषयों पर भी इतनी पढ़ाई यहाँ के स्कूली छात्र छात्राओं ने की है। यकीन मानिए बहुत बड़ा हिस्सा समाज का ऐसा है जिनको शायद इतनी जानकारी नहीं होगी। आप वाकई बधाई के हकदार हैं और आपका जवाब बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे, और आपका सवाल है उद्देशिका का मूल स्वरूप कब स्वीकृत हुआ था, कब उसको एडॉप्ट किया गया था उद्देशिका के मूल स्वरूप को। आपके 4 ऑप्शन हैं 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1951, 26 अक्टूबर 1950 या 26 नवंबर 1949। सर 26 नवंबर 1949। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल अब आपसे, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष संविधान के 42वें संशोधन में, 43वें संविधान संशोधन में, 45वें संविधान संशोधन में या 44वें संविधान संशोधन में? 42वां। क्या बात, बिल्कुल सही जवाब। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, उद्देशिका में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया? 46वें संविधान संशोधन में, 43वें संविधान संशोधन में, 45वें संविधान संशोधन में या 42वें संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में। बिल्कुल सही जवाब है, बधाई आपको। और आपने जिस तरीके से पहले ही पढ़ाई की थी उससे लग रहा था कि आपने प्रियम्बल को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, समझा है, और ये बहुत ज़रूरी भी है समझना, अपने संविधान को पढ़ना, अपने संविधान को समझना और उसकी उद्देशिका को समझना, क्योंकि उद्देशिका ही उसका रिफ्लेक्शन है। अगला सवाल आपसे, और ये इस सेगमेंट का आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक और आर्थिक न्याय, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा। ऑप्शन ए। आपका जवाब बिल्कुल सही है, बधाई आपको। तो ये दौर यहीं ख़त्म होता है। इसी के साथ हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस दूसरे सेगमेंट में 3 अलग अलग टीमों को कुल कितने अंक मिले हैं, और उन अंकों को जानें उससे पहले हौसला अफजाई इन तमाम छात्र छात्राओं की ज़रूर होनी चाहिए आपकी तालियों के साथ। तो इसी के साथ हमारी तीनों टीम्स को, यानी टीम लोकतंत्र, गणतंत्र और जनतंत्र, आप तीनों को 20-20 नंबर इस सेगमेंट में मिलते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस बार भी एक सवाल आपसे, किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? सवाल एक बार फिर दोहराता हूँ, इसमें से किसे भारत के संविधान की आत्मा कहा गया है? आपके 4 ऑप्शन हैं, उद्देशिका,
नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो छात्र छात्राओं से इस सवाल का जवाब समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ अपने अगले सेगमेंट के लिए भी बढ़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष प्रस्तुति संविधान क्विज, जिसमें भारतीय संविधान से जुड़े सवाल जवाबों का क्रम चल रहा है। 2 सेगमेंट बीत चुके हैं, अलग अलग विषयों पर सवाल पूछे गए हैं और ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल हमने स्कूल के बाकी छात्र छात्राओं से पूछा था। सवाल ये था कि किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। आप जवाब देना चाहते हैं? उद्देशिका। उद्देशिका, सही जवाब उद्देशिका। उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। इसी के साथ अब इस तीसरे सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। इस बार आपको कुछ राहत है और मुश्किलें कहीं ज़्यादा बढ़ती हैं। राहत ये कि इस बार 6 सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ 3 सवाल पूछे जाएंगे, यानी एक बार में सिर्फ 1 सवाल। मुश्किल ये है कि अगर आप इस सवाल का गलत जवाब देते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और वो नेगेटिव मार्किंग इस बार 5 नंबर से बढ़ के 10 नंबर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर राहत भी है। पहली राहत ये कि अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपके खाते में 10 नहीं 20 नंबर जुड़ेंगे, यानी एक सही जवाब आपकी पूरी अंक तालिका को बदल देगा। एक राहत और है, वो ये कि अगर आप पास करते हैं और दूसरी टीम जवाब देती है और वो जवाब सही होता है तो उस टीम को 5 नंबर की जगह इस बार 10 नंबर मिलेंगे, तो वहाँ पर भी फ़ायदा है। तो फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। आगे चलें, सवाल पूछा जाए। पहला सवाल आपसे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? आपके 4 ऑप्शन हैं, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, कार्यपालिका या भारत की जनता। प्रस्तावना के अनुसार आप पास भी कर सकते हैं। भारत के नागरिक। भारत के नागरिक, आप सही हैं, बिल्कुल सही जवाब। सवालों के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल अब आपसे। आपका सवाल है, संविधान के अनुसार भारत को किस तरह का राज्य घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, दूसरा ऑप्शन है एक राज्य सत्तात्मक, द्विराज्य सत्तात्मक या सामंतवादी राज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य, आपका जवाब बिल्कुल सही है। कहीं दबाव बढ़ रहा है? आखिरी सवाल है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, सारी अंक तालिका गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ? पक्का? बढ़ें आगे, पूछें सवाल। आपका सवाल है, भारत के संविधान में आज कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आज आपके ऑप्शन हैं 12, 8, 9 या 11। 12। आप पहले ही मुस्कुरा दिए थे, जवाब पहले ही समझ में आ गया था बिना ऑप्शंस के ही। तो तालियों के साथ इनका मनोबल बढ़ाइए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तो ये तीसरा दौर यहीं ख़त्म हो रहा है। अंक किस तरीके के रहे हैं ये एक बार जान लेते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में जिस तरीके से जवाब इन छात्र छात्राओं ने दिए हैं उससे ये साफ झलकता है कि भारतीय संविधान को इन्होंने काफ़ी करीब से समझने की कोशिश की है, काफ़ी बेहतर तरीके से पढ़ा है। अंक तालिका क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं और उसी के साथ तय होगा कि विजेता इस कार्यक्रम में कौन है। लेकिन तालियों के साथ इनका मनोबल ज़रूर बढ़ाइए। तो मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। जैसा आपने देखा कि इस तीसरे सेगमेंट में तीनों टीम्स ने सही जवाब दिए हैं और जो स्कोर है वो टीम लोकतंत्र का 50 अंक होता है, टीम गणतंत्र का 60 अंक होता है और टीम जनतंत्र का भी 60 अंक होता है। ऐसे में ये चुनना बहुत मुश्किल है कि पहले नंबर पर कौन सी टीम है। लिहाजा इस टाई की स्थिति में जो 2 टीम्स हमारे साथ हैं जिनको 60-60 अंक मिले हैं, यानी टीम गणतंत्र और टीम जनतंत्र,
आप दोनों से हम एक सवाल करेंगे और जिसको भी उस सवाल का जवाब पता है अब वो पहले हाथ अपना उठा सकते हैं। अगर आप सवाल का सही जवाब देते हैं तो आपके खाते में 10 नंबर जुड़ेंगे, लेकिन अगर आपने सवाल का गलत जवाब दिया तो आपके खाते से 5 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, सवाल पूछा जाए। आपका ये टाई सवाल है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। ऑप्शन सुनने की ज़रूरत नहीं। आप थोड़ा सा चूक गए, आपने सही जवाब दिया। तालियां। इस टाई सवाल का जवाब देने में जनतंत्र टीम ने बाजी मार ली है और इस बार जो अंतिम अंक तालिका है उसको आइए एक बार देख लेते हैं। तो इसी के साथ अंतिम अंक तालिका हमारे साथ आज हमारे पास है और इस क्रम में जो पहली टीम है टीम लोकतंत्र, आपको मिले हैं 50 अंक। जो दूसरी टीम है टीम गणतंत्र, आपको मिले हैं 60 अंक। और इस कार्यक्रम की जो विजेता टीम है टीम जनतंत्र, आपको मिले हैं 70 अंक। ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता कि पहले नंबर पर कौन रहा है, दूसरे नंबर पर कौन रहा है या तीसरे नंबर पर कौन रहा है। मायने ये रखता है कि भारतीय संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कितना करीब से हमने समझा है, जाना है और पढ़ा है। और जो उम्र है आप लोगों की और जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, जिस तरीके से आपने इतने कठिन सवालों के जवाब दिए हैं, यकीन मानिए हम पत्रकारों को बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं पता थे। तो आप तीनों ही टीम बधाई की पात्र हैं। साथ ही साथ वो छात्र छात्रा भी जिन्होंने उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की जो आपसे पूछे गए। तो एक बार तालियां आपके लिए भी और तीनों इस कार्यक्रम में शामिल टीम्स के लिए भी। और इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले इन तीनों टीम्स को लोकसभा टेलीविज़न की ओर से सम्मानित करेंगे। Our constitution, which makes our country a democratic republic, secular, socialist of our constitution, and it will create awareness among students and all other viewers about our constitution. A great beginning by the Lok Sabha TV in conducting this Lok Sabha quiz in Vidyalayas. This will go a long way in giving students an insight into Indian Constitution and making them a good citizen in times to come. तो संविधान क्विज की इस विशेष श्रृंखला में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। उम्मीद ये भी करते हैं कि संविधान को लेकर जागरूकता का स्तर बढ़ाने की कोशिश आप लोग भी करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी और विद्यालय में कुछ और प्रतिभाओं के साथ। नमस्कार।